Hello friends, so let's revise the next chapter, that is Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom, written by Nelson Mandela itself. So here, this chapter is very much important from the point of view of 4 mark question. If it is there, then if the resource study is there, extract will be asked for 5 marks and the question may be asked again there. Then again for 6 marks. दिस चैप्टर इज़ हैविंग द मैक्सिमम वेटेज इन योर इंग्लिश बुक. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक तो नेल्सन मंडेला जो है, नेल्सन मंडेला ने सबसे पहले अपनी स्पीच दी थी. अपनी स्पीच में उन्होंने कहा था कि वी who were outlawed not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil. Here the question was asked earlier in the board examination. It was for 4 marks. That what is the significance of this statement with reference to the political system that prevailed before this. तो यहाँ नेल्सन मंडेला का ये बात कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, तो वो ये है कि लंबे समय से, वो कहते हैं कि काफ़ी लंबे समय से साउथ अफ्रीका जो है काफ़ी लंबे समय से ऑप्रेस था. काफ़ी लंबे समय तक यहाँ के लोगों ने जो है ऑप्रेस्ड वाली लाइफ जी है, और अब पहली बार लंबे समय के बाद उन्हें एक मौका मिला है कि वो अपनी ही धरती पर जो है होस्ट बनकर लोगों को इनवाइट कर रहे हैं. और आज एक ब्लैक प्रेसिडेंट को, एक ब्लैक अफ्रीकन को जो है मौका मिला है कि वो अपने आप को अपने व्यक्त कर सके, लोगों से इंटरेक्ट कर सके. सो दिस वॉज द मोमेंट व्हेन ही फील कि इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द अफ्रीकन. देन अगेन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, द कैरेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला कैन बी आस्क्ड अगेन in the examination. Then Nelson Mandela again talks about the transitory freedom. So उस पर एक क्वेश्चन आ सकता है, what did being free mean to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast this transitory freedom with the basic and honorable freedom? अब बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम हमको कब मिलता है, हमारे जो संविधान होता है वो हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, ये हमारा जो है ये हमारा हक होता है, ये हमारी बेसिक हम क्या कह सकते हैं कि ऑनरेबल फ्रीडम है. लेकिन नेल्सन मंडेला ही इज़ टॉकिंग अबाउट द ट्रांजिटरी फ्रीडम. ट्रांजिटरी फ्रीडम का मतलब होता है टेम्पररी फ्रीडम, कि जब वो बचपन छोटे थे उस समय उनको रियलाइज़ नहीं हुआ था कि व्हाट इज़ फ्रीडम. लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उस समय उन्हें रियलाइज़ हुआ कि द फ्रीडम विच इज़ गिवन टू दैम इट इज़ नॉट द 100% में फ्रीडम, इट इज़ अ ट्रांजिटरी फ्रीडम. एक टाइम बीइंग के लिए उन्हें दिया गया है जिसको वो यूज़ कर पा रहे हैं, कि वो खेतों में दौड़ पा रहे हैं, नदी के में घूम पा रहे हैं, नदी में तैर पा रहे हैं. इट वॉज ट्रांजिटरी फ्रीडम जो समय के लिए दिया गया था. सो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 4 mark again. Then one more question is that would you agree that the depth of oppression create heights of character? How does Mandela illustrate this? Again this question can be asked for 6 marks. तो क्वेश्चन में पूछा गया है डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्या है, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन एंड हाइट्स ऑफ कैरेक्टर कैसे क्रिएट करता है. तो नेल्सन मंडेला ने कहा था कि द पीपल हु हैड सफर्ड थ्रू आउट देयर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका, तो उन्हें जितना ज़्यादा ऑप्रेस किया गया, जितना ज़्यादा दबाया गया, एक लिमिट हो गई कि जहाँ पर जो है उनकी सहन करने की शक्ति ख़त्म होगी. उसके बाद एक जो क्रिएट होता है, एक जो ह्यूमन नेचर क्रिएट होता है कि उसके लिए फिर आप कितनी भी परेशानियाँ क्रिएट करो वो कोई मैटर नहीं करता. तो वहाँ से ये जो फ्रीडम फाइटर है इनका कैरेक्टर जो है बिल्डअप होना शुरू हुआ था, दोज हु हैव फॉट फॉर द साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम. देन अगेन वन मोर क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ. तो जब वो छोटे थे तो हंगर फॉर फ्रीडम मतलब क्या था कि खेतों में घूमना, नदी में तैरना, इधर उधर मस्ती करना, ये उनके लिए ट्रांजिटरी फ्रीडम था. बट व्हेन एवर ही ग्रो अप एंड दैट टाइम ही रियलाइज कि ये फ्रीडम नहीं है. If he is not getting right to educate himself, he is not getting right to educate the people of his own what we can say crowd जो था उनका, साउथ अफ्रीका के ब्लैक पीपल अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये जो फ्रीडम है ये यूजलेस है. सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान में रखना है. देन हाउ डज मंडेला से दैट फ्रीडम इज इंडिविजुअल? How are the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity? Again ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है.
एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला हाईलाइटिंग द स्ट्रगल अगेंस्ट द एपार्थाइड रेजिम फॉर ह्यूमन राइट्स ऑफ हिज पीपल। ये इसी के और में इसी क्वेश्चन को जो है दोबारा घुमा कर पूछा गया था लास्ट एग्जाम में कि डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेल्सन मंडेला इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ द ब्लैक्स ऑफ हिज कंट्री अगेंस्ट द हिटेड एपार्थाइड रीजन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है 6 मार्क के लिए ही है, तो इस चैप्टर का आप एक लाइन भी नहीं छोड़ेंगे, इसको पूरी तरीके से पढ़कर जाइए, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।